नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड जीके। आज का झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है उससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, या दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन है टोरी लातेहार, दूसरा है बरही हजारीबाग और तीसरा है नगरी रांची, चौथा है चैनपुर गुमला। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोरी लातेहार। तो दामोदर नदी के बारे में आपको बार बार बता चुका हूँ कि दामोदर नदी क्या है। ये झारखंड का सबसे लंबा नदी है और ये झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है और इस नदी को देव नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति, दूसरा है अनुसूचित जाति, तीसरा है पिछड़ा वर्ग, चौथा है सामान्य वर्ग। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में लगभग 26% आदिवासी निवास करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब इसके अलावा पहला स्थान है संथाल और दूसरा है उरांव और तीसरा मुंडा और चौथा हो है, यानी कि एसटी लोग यहाँ पर भर भर के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ है। पहला है 1947, दूसरा है 1948, तीसरा है 1952 और चौथा है 1982। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। देखिए 1948 में भी कब तारीख का बात किया जाए तो 7 जुलाई 1948। ठीक है, और ये जो है अमेरिका में एक है टेनेंसी नदी परियोजना, उसी का ये नकल माना जाता है या उसी का सेम टू सेम उसी की जैसा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। पहला है दुमका, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है चतरा, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोड्डा। गोड्डा में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है और अगर अधिकतम की बात किया जाए तो अधिकतम कहाँ है, अधिकतम है आपका धनबाद में। धनबाद अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है और धनबाद का जिक्र है तो धनबाद जिला कब बना है, ये बना है 1956 ईस्वी में, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। पहला है 243 फीट और दूसरा है 351 फीट और तीसरा है 402 फीट और चौथा है 450 फीट। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 450 फीट। तो जैसे आपको पता है कि बूढ़ा घाघ क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, और जिला की बात करें तो बूढ़ा घाघ आपका लातेहार जिला में आता है, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना है, लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं। पहला है 50, दूसरा है 48.2 और तीसरा है 47.8 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47.8% झारखंड के टोटल क्षेत्रफल है उसमें छोटा नागपुर का पठार बसा हुआ है। देखिए इससे जुड़ा जो फैक्ट बात है वो हमको बता देते हैं। देखिए छोटा नागपुर पठार जो है पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है और झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा इसी में है, लेकिन इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसका भी कुछ हिस्सा इस भाग में है। और कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये है लगभग आपका 65,000 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 65,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। पहला है पालकोट, दूसरा है रातू और तीसरा है दोयसा, चौथा है नागफेनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोयसा, यानी कि दोयसागढ़। ठीक है, अब देखिए इनको कौन करवाया था, नागवंशी राजा। नागवंशी राजा तो नागवंशी लोगों का नागवंश कब बना था या कब स्थापना हुआ था। नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में हुआ था,
इतना आपको याद रखना है। और नागवंश के जो 46वां जो शासक था या राजा था दुर्जन साल उसी ने ये किला बनवाया था, दोसागढ़ का किला 5 मंजिला। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लड़कियों का स्नातकोत्तर तक के निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने कब योजना बनाई? पहला है 21 मई 2000 ईस्वी, दूसरा है 21 मई 2001 ईस्वी, तीसरा है 21 मई 2002 ईस्वी और चौथा है 21 मई 2005 ईस्वी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मई 2005 ईस्वी। और जैसे आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर है कितना है? 66.4 है। ठीक है, इसमें पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? 72.98 है। और महिलाओं का बात किया जाए तो ये है आपका 55.4। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई योजना है? पहला है 6, दूसरा है 9 और तीसरा है 10 और चौथा है 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। ठीक है, अभी वर्तमान समय में झारखंड में कुल 31 सिंचाई परियोजना है। कितनी है? 31 सिंचाई परियोजना, जिसमें 9 क्या है? वृहद सिंचाई परियोजना है। ठीक है, और 9 है उसमें से एक को केंद्र सरकार और 8 को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला और तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। अब गुमला में भी कहाँ? तो गुमला जिले के लुपुंग पाठ गांव में, लुपुंग पाठ गांव से निकलता है। यह झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बहता है। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2.72 और तीसरा है 2 और चौथा है 4.5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना था? 1.21 अरब। ठीक है, और झारखंड का जनसंख्या कितना था? 3,29,88,134। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है भारत का जनसंख्या बढ़ चुका है। इसका आ गया है आंकड़ा और ये लगभग आपका 142 करोड़ के लगभग हो गया है। और पहले जो जनसंख्या के मामले हम लोग दूसरे स्थान पर थे, अब हम पहले स्थान पर आ गए हैं चीन को पछाड़ते हुए। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित कॉलेजों में कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? पहला है MGM मेडिकल कॉलेज, दूसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और तीसरा है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी कॉलेज मेडिकल कॉलेज। कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ आपका 14 नवंबर 1961 ईस्वी को। याद रखना है। और कहाँ? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की बात किया जाए तो कर्क रेखा पूरे भारत देश में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है नटुआ, तीसरा है पाइका और चौथा है घूमर। 6 में हमेशा 6 और बड़ा ऊ लगना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूमर।
उपरोक्त जो तीनों जो है, छौ है, नटुआ है, पाइका है, ये झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, लेकिन घूमर झारखंड का नहीं है। और झारखंड का नहीं है तो कहाँ का है? तो ये है आपका राजस्थान का। और राजस्थान का बात आया है तो राजस्थान के बारे में आपको बता दें कि राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाजी और चौथा है शतरंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। ठीक है। और इस महान खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता का जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 30 जून 1988 ईस्वी में। इतना याद रखना है। और ये विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी थे, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुंडा परंपरा रिजगढ़ किस स्थल से जुड़ा है? पहला है विजयनगर, दूसरा है राजगीर, तीसरा है पालीगढ़, चौथा है रोहतासगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ जो है आपका इन रोहतासगढ़ है, ये बहुत सारे आदिवासियों जैसे उरांवों के लिए भी खास जगह रहा है। ठीक है। और यहाँ पर बात किया है मुंडा लोग, तो मुंडा लोग के लिए भी रोहतासगढ़ बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का जगह रहा है। और मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुंडाओं के जो प्रमुख देवता की बात किया जाए जो हमेशा पूछता है तो है आपका सिंहबोंगा। सिंहबोंगा और सिंहबोंगा सूर्य का प्रतीक है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। उलगुलान आंदोलन कब हुआ था? पहला है 1894, दूसरा है 1895, तीसरा है 1896 और चौथा है 1897। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1895। ठीक है, 1895, ज़्यादा ही लकीर लंबा हो गया, 1895। तो पहले आपको जानना होगा कि उलगुलान का मतलब क्या है। तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है। और यह बिरसा मुंडा से संबंधित है। और बिरसा मुंडा के बारे में आपको तो बता के मैंने याद करा ही दिया है या रटा दिया है। जैसे बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलाहातू में हुआ है। और उसके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी है। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो ये हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को। इतना तो बार बार बोल के आपको रटा दिया हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। और हजारीबाग में भी कहाँ? हजारीबाग में बरही नामक जगह में। ठीक है। यहाँ जिक्र आया हजारीबाग का, तो हजारीबाग जिला कब बना है? ये बना है 1833 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुकदेव तथा कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा है कि कोंता मुंडा के संबंध किस विद्रोह से है। पहला ऑप्शन है संथाल विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है मुंडा विद्रोह और चौथा है जतरा विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल विद्रोह। लेकिन वो उस कोल विद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर 1832 ईस्वी में जो बुद्धू भगत नेतृत्व किए थे। ये कोल विद्रोह 1820 ईस्वी वाला बात किया जा रहा है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि टिस्को में कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? टिस्को टिस्को के बारे में आप जानते होंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पलामू, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है झरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया। देखिए टिस्को वही है टाटा आयरन स्टील कंपनी वाला जो 1907 ईस्वी में जमशेद नसरवान जी टाटा ने लगवाए थे। कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी किनारे जमशेदपुर शहर के पास। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर है। अब यहाँ जिक्र हुआ है कि टिस्को में कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झरिया से। और झरिया कहाँ है? झरिया है आपका धनबाद में। और धनबाद जिला कब बना है? ये बना है 1956 ईस्वी में। इतना फैक्ट बात आपको याद रखना होगा। आज बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में पूरा दिन थे, थोड़ा सा दिक्कत है, क्वेश्चन कुछ कम है। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है मात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21। तेतुलिया स्थित गर्म जल कुंड किस जिले में है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो और चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। अब धनबाद जिला कब बना है? धनबाद जिला 1956 में बना है। आप अभी तक रट लिए होंगे। ठीक है, देखें
झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड की बात किया जाए तो वो है आपका सूर्य जलकुंड, जो कि कहाँ है, हजारीबाग जिले में है। इसका टेम्परेचर कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस है। और हजारीबाग जिला कब बना है, 1833 ईस्वी में। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। ठीक है। जैसे देश में राष्ट्रीय स्तर के लिए जो महान्यायवादी होते हैं, वैसे एक राज्य में राज्य स्तरीय क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। देखिए, तो झारखंड के जो फिलहाल महाधिवक्ता हैं उनका नाम है राजीव रंजन, और भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकट रमनी, वेंकट रमनी। ठीक है, ये हैं वर्तमान झारखंड के भारत के महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कौन सा सदस्य। ठीक है, पहला है मुस्लिम समुदाय, दूसरा ईसाई समुदाय और तीसरा है इंग्लैंड इंडियो समुदाय और चौथा है पारसी समुदाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन समुदाय। ठीक है, तो संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत जो पहले एंग्लो इंडियन था, जो लोकसभा में 2 और राज्य के विधानसभा में 1 होता था, उनको हटा दिया गया है। कौन सा, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत। और अगर बात किया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत इन लोगों को रखा जाता था एंग्लो इंडियन समुदाय से, तो वो है अनुच्छेद आपका 331। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, लेकिन वो अब हटा दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। पहला है 2 लाख, दूसरा है 2.5 लाख और तीसरा है 3 लाख और चौथा है 3.5 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लाख। ठीक है, तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है ये कब बना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है। इतना आपको याद रखना है। और क्रम से बात करें तो ये 21वां स्थान पर है। ठीक है, और वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय है पूरे भारत में, और आखिरी वाला कौन सा है, वो है आपका अमरावती। इतना याद रखना है। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, ये झारखंड का उच्च न्यायालय है, इसका जो वर्तमान समय में न्यायाधीश जो हैं वो हैं संजय कुमार मिश्रा, जो कि क्रम के अनुसार 14वें क्रम पर हैं। तो वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश कौन है, संजय कुमार मिश्रा। इतना भी याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1909, दूसरा है 1902 और तीसरा है 1911, चौथा है 1912। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि रांची में सबसे पहले कौन मिशन आए थे, गोस्नर मिशन आए थे। कब आए थे, तो आए थे 2 नवंबर 1845 ईस्वी में। सबसे पहले 4 धर्म प्रचारक आए थे, इसके बारे में मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। पहला है सबर, दूसरा है कोड़ा, तीसरा है करमाली, चौथा है खड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबर। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में टोटल कितना 32 जनजाति है, उसमें 8 आदिम जनजाति है। उसी आदिम जनजाति में से एक यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी सब जनजाति है। तो सबर यहाँ पर आदिम जनजाति है और ये तीनों नीचे कोड़ा, करमाली, खड़िया ये जनजाति है। ठीक है, तो 8 जो आदिम जनजाति उनके नाम एक बार सुन लीजिए। बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, सुर हो गया, पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, ब्रिजिया हो गया, सबर हो गया। ये सब क्या है, आदिम जनजाति हैं, जो कि टोटल कितने हैं, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कुंदा मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है।
पहला है प्रतापपुर, दूसरा है हंटरगंज, तीसरा है सिमलिया, चौथा है दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर। और प्रतापपुर कहाँ है? ये है आपका चतरा में है। और चतरा जिला कब बना है? ये बना है 1991 ईस्वी में। इतना याद रखना है फैक्ट बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है चाईबासा, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी देवघर। और देवघर जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है, जिसमें सभी श्रद्धालु एक प्रकार के कपड़े पहन कर आते हैं। इसे बैद्यनाथ धाम भी बोला जाता है। ठीक है, ये पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहला है चतरा, दूसरा है गुमला, तीसरा है गढ़वा, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा हो जाएगा ए चतरा। ठीक है, और सबसे बड़ा पूछ देता है कि लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे जिलों का स्थापना ईस्वी याद कर दिए होंगे, क्योंकि इतना बार मैं रटा रहा हूँ कि याद हो ही जाना है। इस तरह से मैं सारे क्वेश्चन को भी याद करा दूंगा, रटा दूंगा। यकीन मानिए, आप पूरा वीडियो हर दिन देखिए, आपके झारखंड जीके से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है रांची, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। ठीक है, और अमानत नदी जो है आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, और इसका लंबाई की बात किया जाए तो इसका लंबाई है 210 किलोमीटर। आपको ये विशेष याद रखना है कि ये उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। ठीक है, और यहाँ पर जिक्र है हजारीबाग का, तो हजारीबाग जिला कब बना है? 1833 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना होगा। देखिए बहुत ही मेहनत लगा है, और दिन भर हॉस्पिटल में थे तो थोड़ा सा कम वीडियो बना पाए हैं, लेकिन आज न कल आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बना के ज़रूर देने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में, और सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए मैं सदा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।